Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे अपने और आपकी इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 जो क्लास 12th मैथ में डिटर्मिनेंट का है उसका एक्सरसाइज 4.5 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या करना है हमको। देखिए, डायरेक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों के लिए। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स, यानी नीचे जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका हमको एडजॉइंट सेट निकालना है। अगर बच्चों आप मेरा बेसिक्स का वीडियो देखे होंगे, जो पहला वीडियो था इस एक्सरसाइज का, तो उसमें मैं एडजॉइंट के बारे में जिक्र किया था, आपको बताया भी था कि कैसे निकाला जाता है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तब भी कोई बात नहीं है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एडजॉइंट सेट हम लोग कैसे निकालते हैं। ये तो देखिए 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि बहुत आसान है इसका निकालना एडजॉइंट सेट। देखिए, जब भी बच्चों आपको अगर एडजॉइंट सेट निकालना है तो सबसे पहले हमको उसका कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, तो कोफैक्टर निकालना मैं आपको पिछले एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से बताया हूँ, आई होप आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ पहले आप मेरा प्रीवियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखिए ताकि आपको ये समझने में बहुत आसानी हो। ठीक है, चलिए देखिए, अब मैं डायरेक्ट बताऊंगा क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज में मैं डिटेल में बता चुका था, तो मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि एडजॉइंट सेट कैसे निकालते हैं। तो उसके पहले हमको निकालना है क्या, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर को हम लोग चलिए A11, A12, A13, A44 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला काम आप करिए, इसको मान लीजिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेट A इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स। गिवन मैट्रिक्स को आप A के बराबर मान लीजिए, आप नहीं भी मानोगे चलेगा, बट मैं एक क्वेश्चन को जैसे कि डिटेल में कराता हूँ, मैं डिटेल में करा दे रहा हूँ, आपको ऐसे ही करना रहेगा। अब मैं बोलूँ अगर आप A11 निकालो, A11 निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो अगर मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कैसे निकालना है। 1 1 ऐड करोगे 2, अगर ये यहाँ पर जो भी आप नंबर 2 लिखोगे दोनों को ऐड करोगे, अगर वो इवन आएगा तो हम लोग यहाँ पर प्लस लेके चलेंगे और ऑड आएगा तो माइनस लेके चलेंगे। ठीक है, A11 मतलब पहला रो पहला कॉलम ढको, क्या बचा 4, और 4 के आगे क्या लगाना है, प्लस लगाना, क्योंकि ये दोनों ऐड करके प्लस आ रहा है। वैसे ही मैं बोलूँ A12 बताओ, तो यहाँ देखो 1 और 2 मिलकर 3 आ रहा है, मतलब यहाँ पर माइनस लगेगा, सबसे पहले आप लगा लो। ठीक है, ये मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, अगर आप पिछला मेरा वीडियो देखे होगे एक्सरसाइज का तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं इसको डायरेक्ट बता रहा हूँ कैसे आप शॉर्टकट में कर सकते हो। तो 1 2 हमने ऐड किया, 3 आया, यहाँ हमने माइनस लगाया। पहला रो दूसरा कॉलम ढकना, क्या बचा 3, तो ये आपका -3 हो गया। डायरेक्ट हमने देखिए निकाल दिया ना। ऐसे A21 2 और 1 मिलकर 3 होता है, ऑड होता है, तो यहाँ पर माइनस लगेगा। अब दूसरा रो पहला कॉलम 2 है तो यहाँ पर ये -2 हो जाएगा। ऐसे ही क्या होगा, A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम ढकिए, अब चूंकि इवन नंबर है तो यहाँ पर प्लस ही आएगा, तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम क्या बचा 1, तो यहाँ पर लिख लीजिए 1। समझ में आया। अब एडजॉइंट सेट कैसे लिखते हैं, ये हमने क्या निकाला अभी, कोफैक्टर निकाला। अगर बच्चों आपको एडजॉइंट सेट निकालना है तो आपको ADJ लिखते हैं, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो एडजॉइंट सेट ऑफ A, हमने A माना है तो A लिखने का तरीका क्या होगा, ध्यान से देखिए। ये एलिमेंट को अब आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखिए, ये 1 1 है तो पहले रो के पहले कॉलम की जगह रहेगा, मतलब यहाँ पर रहेगा। ये 1 2 है तो ये -3 यहाँ पर रहेगा, जिस जगह पर है उसको यहाँ पर इसको लिख लीजिए, ये -2 होगा और ये 1 होगा। ठीक है, और इसके ऊपर हम लोग लगा देंगे TT, मतलब होता है ट्रांसपोज, या आप डैश भी लगा सकते हो, ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाया हूँ चैप्टर नंबर 3 में। तो एडजॉइंट सेट ऑफ A निकालना है तो ये जो कोफैक्टर है इसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो अब इसका ट्रांसपोज करने का मतलब क्या होता है आपको पता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, रो को कॉलम में लिखते जाइए। तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा क्या बताइए, अरे भाई ये 4, ये -3 और यहाँ पर ये -2 और ये 1। कुछ नहीं किया हमने भाई, ये रो को कॉलम में लिख दिया, 4 -3 -2 1, बस ये आपका हो गया एडजॉइंट सेट ऑफ A। तो ये आपका आंसर हो गया। बहुत आसान लगा होगा आपको, बहुत इजी है। थोड़ा मैं डिटेल में बताया क्योंकि मेरी आदत है कि एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में बताता हूँ, फिर हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, मैं ये आशा करता हूँ। चलिए ठीक है, फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन 2x2 ऑर्डर का था और जो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है 3x3 ऑर्डर का है। बाकी हमको काम वही करना है, ये थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं क्या बताया, हमारा काम क्या रहता है, इसको हम लोग गिवन मैट्रिक्स को A के इक्वल मान लेते हैं। तो मान लेते हैं लेट
ए इज इक्वल्स टू गिवन मैट्रिक्स लिख लीजिए 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। नेक्स्ट काम क्या हमारा है, कोफैक्टर्स निकालना, यानी A11 A12 A13, ऐसे ही A21 A22 A23, वैसे ही A31 A32 A33 हम लोग को निकालना है। जैसे मैं डायरेक्ट निकाला पहले वाले, वैसे मैं इसमें भी निकालता हूँ। तो बच्चों अगर मैं बोलूँगा कि A11 निकालो तो देखो माइनस 1 1 मिलकर 2 ही आएगा, तो 2 इवन है तो यहाँ पर प्लस ही आएगा। अब पहला कॉलम ढकना है, पहला कॉलम ढकना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, चलो मैं एक में लिख के बता देता हूँ, 3501 ऐसे लिख लीजिए। इसको समझ में आया मेरी बात? अरे भाई पहला कॉलम ढकोगे तो ये चारों एलिमेंट बचेंगे ना, और इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करते हैं, कर लीजिए। तो 3 1 जा 3 -5 0 जा 0, तो 3 - 0 करोगे तो आपको ये क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही मैं बोलूँ, आप बताओ, अब मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखो, एक मैं आपको डिटेल में बता दिया। अब मैं बोलूँ A12 निकालना है तो सबसे पहले तो माइनस, क्योंकि दोनों ऐड करने के बाद माइनस। अब देखिए पहला रो दूसरा कॉलम ढकिए, पहला रो दूसरा कॉलम, तो 2 1 जा, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लो बड़ा वाला कि आपको कंफ्यूजन हो। ठीक है, देखो पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला रो दूसरा कॉलम, तो 2 1 जा 2, माइनस लगाते हैं हम लोग, और ये माइनस पहले से तो ये प्लस हो जाएगा, 5 2 जा 10, इसको आप सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा -12। समझ में आया मेरी बात? आई होगी आपको, बिल्कुल आई होगी, कोई दिक्कत है नहीं, तो आसान है। अब मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ A11 12 13 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो A13 निकालिए, तो 13 मतलब पहला रो तीसरा कॉलम, और यहाँ पर इवन आ रहा है प्लस ही रहेगा। अब आप समझते जाओ, मैं प्लस माइनस बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, पहला रो तीसरा कॉलम तो हो जाएगा 0 और माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6, यानी पूरा कैलकुलेशन के बाद आपको 6 आएगा। ठीक है, चलिए यहीं पर हम लोग निकाल लेते हैं क्या, A21। अब दूसरा रो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो 2 1, जब 2 1 करोगे तो देखो ऐड करने के बाद माइनस यहाँ पे लिखना पड़ेगा। चलिए, तो दूसरा रो पहला कॉलम तो ये हो जाएगा -1 और 0, तो ये -1 + 0, पूरा कैलकुलेट करने के बाद आपको मिलेगा 1। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, A22 निकालते हैं। A22 का मतलब होता है प्लस में, और दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 1 1 जा 1, और माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, तो 1 + 4 कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा 5। ठीक है बच्चों, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर मैं पेज को टर्न करूँगा, पॉज करके आप नोट कर लीजिए। चलिए A22 निकल गया, अब A23 निकालते हैं। ठीक है, तो A23, अब यहाँ 2 3 मिलकर के 5 और नंबर होता है, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। अब दूसरा रो और तीसरा कॉलम हमको ढकना है। पेज को मैं टर्न कर चुका हूँ, बट आप तो देख लीजिए, आपके पास पेज पर लिखा होगा, मैं भी पेज को टर्न करके एक बार चेक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, 2 3 है, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम है ना, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम अगर हम लोग ढकते हैं, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम तो मिलेगा 0 और 2 1 जा 2, लेकिन माइनस के साथ, तो 0 - 2 मिलेगा। आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, 0 - 2 मिलेगा, तो 0 - 2, और इसको फर्दर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, +2 मिलने वाला है। ऐसे ही आप कैलकुलेट कर लीजिए। जब आपको पता है, मैं डायरेक्ट बच्चों लिख ले रहा हूँ, पीछे से बैक साइड से देख करके आप डायरेक्ट करके अब टोटल कोफैक्टर को निकाल लीजिए। मैं भी अब डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। ठीक है, चलिए बच्चों, पेज को मेरे को बार बार टर्न करना था, इसलिए मैं पॉज करके इसको कैलकुलेट करके लिख लिया हूँ, आपको करने आता है। ठीक है, तो ऐसे में देखिए, A31 भी निकाल लिया, A32 को भी निकाल लिया, और A33 को भी निकाल लिया, जैसा कि मैं पहले वाले क्वेश्चन में आपको डिटेल में बताया हूँ। आई होप आप भी निकाल लिए होंगे। अब हमको क्या करना रहेगा, अगर हमको एडजॉइंट सेट ऑफ A निकालना है तो हम लोग कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे, ADJ ऑफ A इज इक्वल्स टू, ये जो हम लोगों ने कोफैक्टर्स को निकाला उसको आप अरेंज करके लिख लेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23, वैसे A31 A32 A33। ठीक है, हम लोग इसको अरेंज करके लिख ले रहे हैं। चलो मैं लिख रहा हूँ, आप भी लिख लीजिए। 3 है ये,
इसका वैल्यू हम लोग निकाल लिए थे -12 आया था और इसका वैल्यू 6 आया था। ठीक है, पीछे साइड से मैं देख करके इसको नोट कर रहा हूँ। वैसे ही हमारा 1 आया था, 5 आया था, 2 था, तीसरा तो आपके सामने ही है, -11 है देखिए, और ये -1 है, और ये आपका 5 है यहाँ पर देखिए। और इसी का हमको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करना आपको आता है, सिर्फ रो को कॉलम में लिखते जाइए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए। 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 5। तो ये बच्चों आपका आंसर आ गया, जो कि हमको एडजॉइंट सेट ऑफ ए निकालना है। बहुत अच्छे से आप एडजॉइंट सेट निकालना सीख लीजिए, क्योंकि हमको 3 वेरिएबल का इक्वेशन को सॉल्व करना है नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अगर ये बात आपको समझ में आएगा तभी वहां पर आपको मजा आएगा पढ़ने मेरे साथ। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 2 ही क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप मेरा करने का और समझाने का तरीका आपको समझ में आया होगा। अगर ये मेरा समझाने का तरीका और मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट तो हमेशा ही करता हूँ, फिर से करूँगा, आप वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हमारे चैनल पे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।